Hello everyone. In this video we will read the Lama, which is the second chapter of Unit 4. Tibet is nicknamed the roof of the world because it stands 3 miles above the sea level and harbors two of the highest Himalayan peaks, K2 and Mount Everest. Wouldn't it be exciting if we could take a short journey into Tibet? So, what are you waiting for? Read on. So, as the title itself suggests that it deals about llama and llamas are found in the तिब्बत. सो अब ये तिब्बत जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये सी लेवल से लगभग 3 मील ऊंचा है और यहीं पे सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स भी हैं, K2 और माउंट एवरेस्ट. सो इस स्टोरी में हम देखेंगे तिब्बत के बारे में जानने वाली कई सारी चीज़ें. The monastery was a cluster of buildings surrounded by a wall clinging to the slope of the hill. Built of sun-dried bricks, the ends of its wooden roofs turned upwards. Two fierce-looking statues of lions guarded the gates. Debu entered with mingled hope and curiosity. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि बताया जा रहा है मोनास्ट्री के बारे में जो कि बिल्डिंग्स का झुंड है. क्लस्टर मीन्स झुंड, सराउंडेड बाय वॉल, और इससे ये बिल्कुल चिपका हुआ है हिल्स से, पहाड़ियों से बिल्कुल सटा हुआ. ये बना है सन ड्राइड ब्रिक से, धूप में सूखी हुई ईंटों से, और इसका जो एंड है, जो इसका छत है वुडन रूफ, वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेस कर रहा होता है. टू और इसके गेट पे, मोनेस्ट्री के गेट पे दो फियर्स लुकिंग, काफ़ी खतरनाक दिख रहे लायंस का स्टैचू बनाया गया है, जैसा कि लग रहा हो कि लायंस गार्ड को गेट को गार्ड कर रहे हैं. देबू वहाँ जाता है मिक्स होप और क्यूरियोसिटी से. क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, कुछ जानने की उत्सुकता के साथ वहाँ वो जाता है, विद इंटेंशन टू नो समथिंग. We always pay our respects to the lamas, Kalyan Singh whispered. They are extremely powerful. We take care not to displease them. तो कल्याण सिंह नाम का एक इंसान है, वो धीरे से कहता है कि हमें हमेशा इन लामास को रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और हमें उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए. बट देबू वॉज टेकिंग इन न्यू साइट्स. लेकिन देबू तो वहाँ की नई नई चीज़ों को देखने में व्यस्त था. The monastery was unlike any place of worship he had seen before. Prayer cylinders, flags and yogg-tails were placed here and there. अब जो मोनेस्ट्री है वो बिल्कुल नए प्लेस जैसा था. ऐसा प्लेस उसने अभी तक वर्शिप प्लेस उसने अभी तक नहीं देखा था. लाइक प्रेयर सिलेंडर्स थे वहाँ पे, फ्लैग्स थे और यॉक टेल्स थे. यॉक टेल्स, यॉक की पूंछ काफ़ी सेक्रेड मानी जाती है, काफ़ी पवित्र मानी जाती है. They walked down the courtyard into a veranda and a large cloth frill running around the roof. It had red pillars and an ornate prayer wheel taller than Debu himself. अब यहाँ पे एक बड़ा सा ornate prayer wheel. Ornate means decorated, highly decorated. ठीक है, ornate तो यहाँ पे खूब अच्छे से सजाया हुआ प्रेयर व्हील था जो कि देबू से भी बड़ा था, देबू से भी लंबा था. सोनू spun it, then folded his hands, raised them to his head and prostrated himself on the ground. सोनू ने उस प्रेयर व्हील को घुमाया, अपने हाथों से घुमाया और फिर अपने दोनों हाथों को मोड़कर वो ग्राउंड पे बिल्कुल साष्टांग, एज यू माइट हैव सीन समवन लाइंग ऑन द ग्राउंड टू वर्शिप हिज गॉड और गॉडेस, जैसा हम लोग ज़मीन पे बिल्कुल लेट कर ईश्वर की तरफ देखते हुए प्रार्थना करते हैं. सो इन दैट मोशन, इन दैट मैनर, सोनू ग्राउंड पे लेट जाता है. दे फॉलोड सूट एंड देन एंटर्ड थ्रू अ मल्टी कलर्ड डोर विथ ब्राइट स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ हंग ओवर इट. उन्होंने अपना जो क्रियाकलाप था वो जारी रखा और वो कहाँ पहुँचते हैं, तो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मल्टी कलर्ड
डोर हैं, कई रंगों के दरवाजे हैं जिन पर ब्राइट स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, जिन पर कि कपड़ों की पट्टियाँ चिपकी हुई हैं। द सेंट ऑफ बर्निंग इंसेंस एंड बटर लैम्प्स वॉज सेम एज इन टेम्पल्स बैक होम। और यहाँ भी वही वैसा ही कुछ कुछ गंध आ रहा था जो पीछे मंदिर में उसने महसूस किया था। He could hear a regular droning sound coming from inside along with the sound of the gangs. यहाँ पे वो गैंग्स घंटियों की आवाज़ और साथ ही साथ वो कुछ भुनभुनाहट की आवाज़ वो महसूस कर पा रहा था। He could sense the droning sound, the sound of a drone, भंवरे की साउंड को कहते हैं droning sound, and the bhavara makes a sound of what, like so this sound he could easily listen for quite a long time. He was listening this sound for quite a long time. Now it's the monks chanting their prayers, Sonam Darka said. अब वहाँ पे सोनम नाम का भी एक लड़का है जो कि कह रहा है कि ये जो साउंड है, ये जो आवाज़ है, वो मॉन्क्स सन्यासियों के मंत्रोच्चारण से आ रही है। चैंटिंग मीन्स उच्चारण करना। Debu entered the dark audience chamber hesitantly, overawed by the presence of the seven-headed monks in yellow robes, the darkly gleaming images lit by rows and rows of lamps. अब जब देबू उस ऑडियंस चैम्बर में एंटर करता है, काफ़ी हिचकिचाहट के साथ ही सही, लेकिन वो काफ़ी सरप्राइज रह जाता है, इम्प्रेस्ड रह जाता है वहाँ पर जब वो देखता है कि बिल्कुल शेवन हेडेड, मतलब जिनके सर पे बिल्कुल भी बाल ना हो, बिल्कुल शेव किया हुआ हेड, और ये मॉन्क्स थे जिन्होंने येलो रोब्स पहन रखा था। रोब्स मीन्स द लॉन्ग क्लॉथ दैट दे वियर इज कॉल्ड रोब्स। तो जो कि काफ़ी चमक रहा था जब हर तरफ लैंप्स चल रहे थे। द ऑल मर्सीफुल बुद्धा वॉज सीटेड इन द सेंटर सराउंडेड बाई द अदर डेटीज़। और वहाँ पे जो बुद्ध थे वो भी बाकी सारे ईश्वरों के साथ, बाकी सारे डेटीज़ के साथ बैठे थे। वन ऑफ देम कैप्चर्ड देबूज केस। तभी देबू का ध्यान उसमें से एक ने आकर्षित किया। शी हैड मेनी आर्म्स लाइक द हिंदू गॉडेस काली एंड वॉज स्लेइंग अ डेमन। देयर वर हैंडबेल्स टू लाइक द वंस दे यूज्ड इन वर्शिप। वहाँ वो देखता है कि उसमें एक मूर्ति बिल्कुल वैसी है जैसा कि हिंदू गॉडेस काली की होती है जब वो किसी डेमोन का खात्मा कर रही हों, वध कर रही हों। वहाँ पे कुछ घंटियाँ भी थीं जो कि वो लोग वर्शिप में इस्तेमाल करते थे। His eyes rose to the walls painted with scenes from Buddha's life, then his thoughts pulled him back. उसका ध्यान तो पहले बुद्ध के लाइफ की तरफ गया जो कि दीवारों पर पेंट किया गया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को समेटा। Could he dare to ask the Lama about his father? Suddenly he felt cold. उसे काफ़ी डर महसूस हुआ जब उसने सोचा कि वो लामा से उसके फादर के बारे में पूछे भी। His father had told him that they always offered gifts to the lamas and he hadn't brought anything. उसके फादर ने उसे कहा था कि वो हमेशा ही लामास को गिफ्ट देते आए हैं, लेकिन उसने तो इस पर कुछ लाया ही नहीं था। Suppose the lama felt slighted, got annoyed. तब क्या हो जब लामा गुस्सा जाएगा तो? देबू tried to fall back and disappear in the group. तो देबू ने सोचा कि वो चुपचाप अपनी ग्रुप में शामिल हो जाए। Come forward, कल्याण सिंह whispered, tugging at his elbow. See that's him, the head lama of this monastery. तो कल्याण सिंह एक मॉन्क की तरफ दिखाते हुए कहते हैं कि देखो वो ही इस मोनेस्ट्री का हेड लामा है। देबू looked nervously. देबू काफ़ी नर्वस था। He blinked his surprise. The yellow-clad figure seated on the gilded throne was a boy. अब जो लड़का उस गिल्डेड मीन्स होता है एम्बेडेड, काफ़ी डेकोरेटेड, तो उस थ्रोन पे जो बैठा था वो एक छोटा सा लड़का था। अ बॉय इवन यंगर देन ही वॉज, उससे भी छोटा, मे बी एज ओल्ड एज हैथ, विद अ राउंड चबी फेस। अ टॉल मैन वियरिंग सिल्क रोब्स स्टूड नियर हिम। अब उस बच्चे के चारों तरफ लंबे लंबे लोग खड़े थे जिन्होंने रोब पहन रखा था, वो लबादा पहन रखा था। ही रिकलेक्टेड वॉट ही हैड हर्ड इट। उसने याद किया उसने क्या कुछ सुना था। इट वॉज बिलीव्ड दैट व्हेन अ लामा डिड ही वॉज रीबॉर्न सून आफ्टर। ऐसा माना जाता था कि जब भी किसी लामा की डेथ होती है तो उसके तुरंत बाद किसी का जन्म होता है, वो दोबारा से जन्म लेता है। द सीनियर लामाज ऑफ द मोनेस्ट्री वुड सर्च फॉर द बॉय हु वुड बी हिज सक्सेसर।
और जो सीनियर लामा होते हैं मोनेस्ट्री के, वो उस लड़के की तलाश करते हैं जिसका जन्म हेड लामा के डेथ के बाद होता है। Various signs and tests helped them to prove that he was at the right one. That's why some lamas were young children. कई सारे साइंस होते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं जिससे कि मालूम पड़ जाता है कि वो कौन सा लामा है, और शायद इसी कारण से कई बार ऐसा होता है कि जो लामाज होते हैं दे आर मोस्टली द यंग चिल्ड्रन। देबू सॉ ऑल द बोइंग रेस्पेक्टफुली, ऑल द अदर्स बोइंग रेस्पेक्टफुली एंड डिड द सेम। देबू ने देखा कि बाकी लोग जैसे रेस्पेक्ट करते हुए झुक रहे हैं, वो भी झुक गया। Perhaps this lama might overlook the fact that he had brought a gift, but as he bent low, the top in his pocket, the one Hayat had given him, rolled out. तो हालांकि वो सोच रहा होता है कि ये जो हेड लामा है वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि मैंने तो कुछ भी गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन तभी उसकी पॉकेट से कुछ लुढ़क पड़ता है। देबू froze, then grabbed the top, but when he glanced up apologetically, he saw the little lama's black eyes glittering with excitement. Immediately, he picked up the top and offered it to him. The lama flashed with a delighted smile. Debu bowed again and stepped back relieved. After that, the other presented the lama with strips of silk, dried fruits and sweets. मतलब यहाँ पे देबू को लग रहा होता है कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं है, तभी उसकी पॉकेट से एक टॉप निकल आता है जो देबू उस लामा को गिफ्ट करता है। और साथ में वो काफ़ी सरप्राइज्ड होता है उस लामा की ब्लैक आइज़ की चमक को देखकर, और वो ये भी देखता है कि बाकी लोगों ने भी उस लामा को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया, चाहे वो स्ट्रिप्स ऑफ सिल्क हों, ड्राइड फ्रूट्स हों या मिठाइयाँ हों। द लामा ब्लेस्ड देम वेरी सीरियसली एंड अ मॉन्क प्लेस्ड स्ट्रिप्स ऑफ सिल्क अराउंड देयर नेक्स एंड गेव कल्याण सिंह अ लेदर पाउच कंटेनिंग बटर। लामा ने सभी को आशीर्वाद दिया काफ़ी सीरियसली, और जो मॉन्क उनके आसपास थे उनमें से किसी एक ने सिल्क के कपड़े पे, जो कि उसके अराउंड दियर नेक्स एंड गेव कल्याण सिंह, तो जो एक लामा जो खड़ा था जिसके गर्दन की चारों तरफ सिल्क कपड़ा लपेटा हुआ था, उसने कल्याण सिंह को एक लेदर पाउच दिया जिसमें कि बटर था। Then he poured tea from a silver kettle into the cups they carried in their waist bags. और तब उन्होंने उसमें कुछ टी भी दिया एक सिल्वर केटल से, जो कि उन्होंने अपने वेस्ट बैग्स, कमर में बंधे बैग्स में भरकर ले आए। The Lama said politely in his fluty voice, "Is all well in your country? Is your ruler well?" तो लामा बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल नम्रता से पूछता है, बिल्कुल एक म्यूजिकल आवाज़ में, फ्लूटी वॉइस, कि क्या तुम्हारे कंट्री में सब कुछ ठीक है, क्या तुम्हारा रूलर ठीक है। कल्याण सिंह रिप्लाइड ऑन दियर बिहाफ इन द अफर्मेटिव, और जो कल्याण सिंह था वो सबके बदले पॉजिटिव रिप्लाई देता है, हाँ में जवाब देता है। As Debu sipped the salted butter tea, he wondered if he should ask about his father. Then he dismissed the thought. The Lama's questions seemed routine. He didn't want to make things awkward by asking questions for which there might be no answers. तो जब देबू सॉल्टेड बटर टी पी रहा था तो वो चौंक रहा था कि क्या उसे उसके फादर के बारे में पूछना भी चाहिए, क्या वो उसे लामा से उसके फादर के बारे में पूछना चाहिए। उसने इस थॉट को जाने दिया, और जो लामा का क्वेश्चन था वो रूटीन था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी अपने क्वेश्चन से सरप्राइज करे या किसी को भी उससे ऑकवर्ड फील करवाए, परेशान सा फील करवाए, जिसका कि कोई आंसर शायद हो भी ना सके। सो देबू टर्न टू हैव अ लास्ट ग्लिम्स ऑफ द मोनेस्ट्री एज द लेफ्ट. Waves of sonorous sound swept the air as the monks began to play the trumpets in homage to the setting sun. Its rays lit up the gilded roof dramatically. तो देबू जो है वो मुड़ जाता है उस मोनेस्ट्री को एक बार अंतिम बार देखने के लिए, जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे, और वेव्स ऑफ सोनोरस मीन्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप रिंगिंग साउंड, कुछ घंटी जैसी आवाज़, तो वो सुन पा रहा होता है जब सन सेट कर रहा होता है। तो जो बाकी मॉन्क्स थे
वो सन को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, सेटिंग सन को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। द लामा सीम प्लीज विथ योर गिफ्ट। सोनम डारका स्माइल्ड। दैट टॉल मैन वॉज हिज फादर, यू नो, ही एडेड। तो जो सोनम डारका है वो कह रहा होता है कि जो लामा था वो तुम्हारे गिफ्ट से काफ़ी खुश था, और वो जो टॉल मैन था उसके बगल में खड़ा वो उसके फादर थे। What else will a child be happy with? त्रिलोक सिंह burst out scornfully. त्रिलोक सिंह कहता है कि और कोई बच्चा किस चीज़ से खुश हो सकता है? After all, he got a top. He is back to being his normal mean self. Debu thought. Ever since he had nearly fallen off the mountain, Trilok had been quiet and withdrawn. He had kept his distance from Debu, though Debu has noticed him turn a surly eye on him now and again. तो कई बार ऐसा हुआ है कि त्रिलोक सिंह ने ऐसा ही कुछ कमेंट किया है। जब वो पहली बार माउंटेन से गिरा था लगभग, तो त्रिलोक तब तो काफ़ी शांत था। त्रिलोक हैड बिन क्वाइट एंड विथड्रॉन, लेकिन उसने हमेशा से ही देबू से दूरी बनाए रखी थी। हालांकि देबू कई बार नोटिस किया था, देबू ने उसकी तरफ कई बार देखा था, अक्सर देखता रहा था। मीन्स त्रिलोक सिंह देबू की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया करता। ही इज़ नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, कल्याण सिंह सेड विद अ वार्निंग फ्रोन। कल्याण सिंह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है। ही इज़ अ लामा। ही टर्न टू देबू, वो देबू की तरफ मुड़कर कहते हैं, I was going to hand you the scarf to give him. It struck me just then that you may not have brought anything. तो वो कह रहे होते हैं कि मुझे ध्यान आया कि मैं तुम्हें स्कार्फ दूं उन्हें गिफ्ट करने को। ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने देखा कि तुम कुछ भी नहीं लाए हो। त्रिलोक सिंह snorted and Debu's and Sonam's face reddened with anger. त्रिलोक सिंह जो है वो देख रहा होता है, he was snorting and the Sonam's face, देबू और सोनम दोनों का ही जो फेस था वो गुस्से से बिल्कुल लाल हो रहा था। सोनम वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन कल्याण सिंह स्पोक। फर्स्ट यू बिहेव फुलिशली ऑन द वे टू द पास एंड एंडेंजर्ड अदर लाइव्स। सोनम कुछ कहने जा रहा होता है, तभी कल्याण सिंह बीच में टोकते हैं कि पहला तो तुम लोगों ने बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसा बिहेव किया रास्ते में और दूसरे की लाइफ को खतरे में डाला। एंड नाउ यू आर बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, और अब तुम लोग किसी को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। वो कहते रहे that we have always honored the lamas, worshipped the Buddha and been rewarded with his blessings. उन्होंने कहा कि हम हमेशा से ही लामाज का सम्मान करते रहे हैं, ऑनर देते रहे हैं उन्हें, बुद्ध की वर्शिप करते रहे हैं और उनके ब्लेसिंग्स भी पाते रहे हैं। Yes, जीवन added. Now we see a new character comes in, जीवन. You will bring bad luck to us with this behavior. जीवन कहता है कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो तुम हमारे लिए बैड लक ले आओगे। आई विल से व्हाट आई वांट, त्रिलोक से डिफाइंटली एंड स्टॉम्प्ड ऑफ। त्रिलोक कहता है कि मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा, मैं वो कहूँगा। द अदर्स गेज्ड आफ्टर हिम, एंग्शियस फ्रॉन्स रिंकलिंग देयर ब्रोज। और जो बाकी लोग थे वो त्रिलोक सिंह की तरफ बिल्कुल देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल खुली और भौं। द आईब्रोज दैट दे वर द आईब्रोज ऑफ देयर्स वर फ्रोनिंग, इट वॉज रिंकलिंग, सिकुड़ रहा था। देबू फाउंड इट हार्ड टू स्लीप दैट नाइट। देबू उस रात सो नहीं पाया। क्वेश्चंस क्राउडेड हिज माइंड, दे वुड बी इन अ गाटक सून। उसके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, अब वो लोग गाटक में होगा। सपोज ही कुड नॉट ट्रेस हिज फादर, क्या हो अगर वो अपने फादर को ना मिल पाए। नो नो, ही स्क्वैश्ड डाउन द थॉट, उसने तुरंत ही अपने थॉट को हटाया, उसने सोचना बंद किया। आई डेफिनेटली विल, मैं बिल्कुल ढूंढ पाऊंगा। The money bag felt like a lump of iron digging into his belly as he tossed and turned. जो मनी बैग था जो उसके कमर में लपेटा हुआ था वो बिल्कुल उसके बेली में टकराता हुआ फील होता है जब वो टर्न करके सोने की कोशिश करता है। इट फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल दैट ही डिसाइडेड टू अनटाई इट एंड प्लेस इट अंडर द रोल्ड अप ओल्ड शॉल दैट वाज हिज पिलो। वो उसे इतना अनकम्फर्टेबल लगता है कि उसने डिसाइड किया कि वो इसे अपनी कमर से खोलकर हटा देगा और उसे रख देगा शॉल के भीतर, जो कि उसका तकिया जैसा था। दैट वॉज हिज पिलो। परहैप्स द सेम रेस्टलेसनेस मेड हिम कम अवेक इन द मिडल ऑफ द नाइट। और शायद इसी बेचैनी के कारण वो दोबारा से रात में एक बार जग जाता है। नो, इट वॉज समथिंग प्रेसिंग ऑन हिज चेस्ट।
कुछ तो था जो कि उसके चेस्ट को दबा रहा था, ऑलमोस्ट सफोकेटिंग हिम. ही कुड नॉट इवन ब्रीथ. अ टेरिफाइंग थॉट coursed through his mind. Was it a robber? तभी उसके दिमाग में एक भयानक सा सोच आता है, डरावना सोच आता है कि क्या कोई वो रॉबर था. ही कुड हियर अ जैक्ड. वो एक रफ शार्प पॉइंट्स प्रोट्रूडिंग. वो एक रफ शार्प पॉइंट को भी सेंस कर पाता है. रिपीटेटिव साउंड, और वो साउंड बार बार रिपीट हो रहा था. समवन ब्रीदिंग हेविली क्लोज बाई. कोई उसके बगल में बार बार बड़ी तेजी से ब्रीथ कर रहा था. बट ही हैड हर्ड दैट रॉबर्स नेवर केम साइलेंटली. लेकिन देबू ने सुन रखा था कि रॉबर्स कभी साइलेंटली नहीं आते. दे लेट फियर्स क्राइज टू टेरराइज देयर प्रे एंड फायर्ड देयर गन्स. उनके पास गन्स होते हैं, उनके पास फियर्स क्राइज, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया करते हैं ताकि अपने शिकार को, अपने प्रे मीन्स द विक्टिम्स, जो उनके कारण जो लूटे जाते हैं वो लोग काफ़ी डर जाएं. कुड इट बी अ वाइल्ड एनिमल देन? क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई वाइल्ड एनिमल हो? सो ही क्राई आउट फॉर हेल्प. तभी वो बिल्कुल चिल्ला पड़ता है हेल्प के लिए, कि अगर वो वाइल्ड एनिमल है तो फिर वो चिल्लाता है ताकि उसको मदद मिल सके. ही वॉज अबाउट टू स्क्रीम. वो चिल्लाने ही वाला था व्हेन ही फेल्ट हैंड्स मूव डाउन हिज चेस्ट टुवर्ड्स हिज वेस्ट. और तब वो महसूस करता है कि जो हाथ है वो उसके चेस्ट से उसके कमर, वेस्ट की तरफ आ रहे होते हैं. एंड रिकॉग्नाइज दैट nauseous स्मेल. क्विक एज अ फ्लैश देबू रीच्ड आउट एंड ग्रैब्ड द सर्चिंग हैंड्स. और वो उस नॉशियस मीन्स इंक्लाइंड टू वोमिट, वो बिल्कुल अजीब सा जो स्मेल था, तो बिल्कुल बिजली की चमक जैसा, देबू उठता है और उन हाथों को पकड़ लेता है. ही हर्ड अ स्ट्रैंगल्ड एक्सक्लेमेशन. वो काफ़ी कंस्ट्रिक्ट, वो काफ़ी अजीब सा फील करता है. द ही हर्ड अ स्ट्रैंगल्ड एक्सक्लेमेशन लाइक स्क्वीज और कंस्ट्रिक्ट द नेक. कोई उसके नेक को दबा रहा होता है. द हैंड्स फॉट फ्रैंटिकली टू फ्री देमसेल्व्स. और जो हाथ थे उसके वो लड़ रहे थे ताकि वो खुद को फ्री कर सके. देबू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन. देबू ने काफ़ी स्ट्रगल किया. बट द हैंड्स वेयर fiendishly strong. लेकिन जो हाथ थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे. इट वॉज लाइक क्रूअल, एक्सट्रीमली क्रूअल और अनप्लीजेंट. sluggish slip. Debu could not grip them hard enough and they wrenched themselves out of grasp. With a muffled cry, he sat up and flung off his bedclothes. Someone was stumbling away. बिल्कुल डर के साथ वो उठ बैठता है, अपने बेड क्लोथ्स को हटाता भी है, और तभी वहाँ से किसी के जाने की आवाज़ उसे फील होती है. ही वॉज अबाउट टू क्राई आउट. वो चिल्लाने वाला था. गिव चेज, पीछा करने वाला था. व्हेन समथिंग स्टॉप्ड हिम, तभी किसी चीज़ ने उसे रोका. इट वुड लीड टू मूव क्वारल्स. इससे झगड़ा हो सकता था. कुड इवन डिले देयर डिपार्चर. उनके जाने में डिले भी हो सकता था. देबू लेट डाउन अगेन. देबू दोबारा लेट गया. एंड थैंक्ड provided for the impulse and thanked Providence for the impulse that had made him remove the money bag. He would have to be very careful now. और वो अपने उस इम्पल्स को, अपने उस चेतना, अपने उस इनर फीलिंग को थैंक्स कह रहा होता है, जिस फीलिंग के कारण उसने उस मनी बैग को हटा दिया था. एल्स नॉट दैट रॉबर, इफ़ दैट वॉज अ रॉबर रियली, अगर वो कोई रॉबर था भी तो उस मनी बैग को ले लेता अगर वो अपने मनी बैग को वेस्ट से हटाकर तकिए के नीचे ना रख चुका होता. ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ. वो सोच रहा होता है कि उसे अब काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा. सो दिस स्टोरी इज़ बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैरावान टू तिब्बत बाय दीपा अग्रवाल. Deepa Agrawal is the writer of the story, and this story is basically an extract from the novel, from the story Karava to Tibet. So that's all for this video. We will see the question answers and other parts of the story in our next class. So till then, thanks and bye.